हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट के बारे में। ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, कैसे इसे लेना होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट एक बहुत ही लोकप्रिय एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन लोगों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है उनके इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है, या फिर किसी को किसी एक्सीडेंट के दौरान चोट लगी हो, घाव बन गया हो, उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये और भी कई प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसको आप ध्यान से ज़रूर देखें और अपने कॉपी में या फिर आप भी जहाँ पे भी नोट डाउन करना चाहते हैं वहाँ पे नोट डाउन करके ज़रूर रखें, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आएगा। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट। ये एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में लगभग 10 टैबलेट होती हैं। प्राइस इसका होता है 182 रुपये, यानी 182 रुपीज़ ओनली। मैं आपको बताना चाहूँगा इसका रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। पहले इसका रेट था 223 रुपये, यानी 223 रुपीज़ ओनली। अब इसका रेट घट के 182 रुपये हो गया है। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये जो कंपनी बनाती है वो बनाती है GSK, और कॉम्पोजिशन जो इसके अंदर होता है वो होता है एमोक्सिसिलिन 500 mg, फ्लेवोनेट एसिड 125 mg। इन दो दवाओं से ये मिलकर बना हुआ है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ इस दवा को किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ये आप नोट डाउन जरूर करिएगा। किसी को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई हो तो यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, या फिर किसी को एक्सीडेंट के दौरान चोट लग गया हो, बहुत ज़्यादा घाव हो गया हो, टाँके लग गए हो उसमें, ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी को फोड़ा हो गया हो बहुत ज़्यादा और उसमें घाव जैसी सिचुएशन बन गई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ अगर किसी को बाल तोड़ हो गया हो तो बाल तोड़ में भी इसका उपयोग किया जाता है। या फिर किसी को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया की प्रॉब्लम बन रही हो, ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी के फेफड़ों में पानी भर गया हो, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो खांसी को ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी महिला को योनि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई हो, योनि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को भी इसे ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर किसी को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, उसे ये ठीक करता है। या फिर किसी को गले में इन्फेक्शन हो गया हो, गले से कुछ बोला ना जा रहा हो, दर्द हो रहा हो गले में, गला भी बैठ गया हो, ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोगों के दांतों में दर्द, मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन हो जाती है और कीड़े भी लग जाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और तो और ये टाइफाइड बुखार या फिर नॉर्मल बुखार, इन दोनों में दिया जाता है, उसे भी ये ठीक कर देता है। इन सारी प्रॉब्लम्स में ये यूज़ होता है और इन सारी प्रॉब्लम्स को ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे लेना कैसे होता है। दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। कई बार डॉक्टर इसकी डोज को बढ़ाते हैं, दिन में 3 बार भी इसे दिया जाता है, सुबह, दोपहर और रात। और अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो बच्चों में इसकी आधी टैबलेट आप दे सकते हो, और वो उन बच्चों को दे सकते हो जिन बच्चों की उम्र 5 साल से 13 साल के बीच है। उन्हें आप ये आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को दे सकते हो। ज़्यादा दिक्कत होती है तो आधी टैबलेट सुबह, दोपहर और रात, तीनों टाइम पे आप दे सकते हो। इस तरीके से बच्चों में भी देना होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं देनी है, और
जिन लोगों की दवाएं चल रही हों किसी बीमारी से रिलेटेड, अपनी मर्जी से उस दौरान इस दवा को नहीं लेना है। आप जब भी इस दवा को ले सकते हो जब आपको डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। अपनी मर्जी से लोगे, आपको दवाइयाँ चल रही हैं तो हो सकता है उन दवाइयों के साथ इसका कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिले, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अब हम जानते हैं इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, जब आप इस टैबलेट को लेते हो और लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा शरीर में खुजली, चकत्ते पड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको दस्त लग जाए, पतले दस्त होने लगे बहुत ज़्यादा, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको बहुत ज़्यादा जी घबराने लगे, बेचैनी महसूस होने लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम लगती है तो इस दवा को आप रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।